अब भी क्या जरूरत थी आने की, फजर पढ़ के आ जाते। आसिया प्लीज, मैं इस वक्त बहस के मूड पे नहीं। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, मुझे तारीख वक्त लिख के दे दो कि तुम्हारा मूड किस वक्त अच्छा है, तुमसे किस वक्त बात की जा सकती है। हद होती है दाइम, सीरियसली हद होती है। तुम्हें इतनी कॉल्स की मैंने, तुम्हें मैसेजेस किए, ना तुमने कॉल उठाई ना किसी मैसेज का जवाब। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है दाइम, लेकिन इसकी सजा तुम हम सबको क्यों दे रहे हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं? और ये सब किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसके लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही है वो दाइम। तुम्हें कब से ये बात समझाने की हम सब कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। हाँ नहीं आ रही समझ, दिमाग सुन्न हो गया मेरा। क्या करूं बताओ, क्या करूं? मेरे लिए उसे बुलाना इतना आसान नहीं है, और वो भी तब जब वो हर वक्त मेरे सामने मौजूद है। ठीक है वो सिंसियर नहीं थी मेरे साथ, लेकिन मैंने तो सच्चे दिल से चाहा है ना उसे। 5 साल की मोहब्बत थी मेरी, एक झटके में कैसे दिल से निकाल दूं यार। मेरी सिचुएशन समझने के लिए तैयार नहीं है। सबको बस अपनी अपनी पड़ी। अच्छा आई एम सॉरी। अम्मी अब्बू की हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकाल दी। और तुम मेरी बात सुनो दाइम, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खुद पे जबर करने की। तुमसे अगर उसका सामना नहीं किया जाता तुम छोड़ दो जॉब, तुम्हें कोई और जॉब मिल जाएगी। कम से कम तुम इस ज़हनी अजियत से तो निकलोगे। नौकरी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाजिया। शहर की हवाएं मुझे उसे भूलने नहीं देंगी। मैं उसके दिए हुए धोखे को कभी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं मुझे छोड़कर जा रहा हूँ। आज तुम कॉलेज नहीं गई? वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसी की तैयारी कर रही थी। क्या करोगी इतना पढ़ के, किताबों में ही घुसी रहती हो। अगर आईसाइट ख़राब हो गई, नज़र का चश्मा लग गया तो शादी कौन करेगा तुमसे? आपकी तो हर बात शादी पे ही ख़त्म होती है। दुनिया में और भी बहुत काम है करने के लिए। तो लड़की का अल्टीमेट गोल क्या होता है? हाँ, अच्छे घर में जाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे। तुम्हें पता नाजिया पे तुम जैसी बातें किया करती थी, मेहनत करूंगी, अपना नाम बड़ा करूंगी, लेकिन क्या किया एंड पे? बस शादी करके बैठ गई। अब शौहर के आगे पीछे घूमती रहती है। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का? सब ज़ाया कर दिया। आपको कन्विंस करना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हें कन्विंस करना मेरे बस की बात है। सब घर वाले कहाँ, इतनी खामोशी क्यों है? अफान भाई और अमरीन भाभी शॉपिंग पे गए और अम्मी सो रही हैं। अच्छा, घुसो तुम किताबों में, जो महाज मारने मार लो, मैं कुछ खा लो। अम्मी वो भाई भाभी अब तक नहीं आए? सुबह से निकले हुए हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए। आ जाएंगे। वैसे भी बाज़ार में जो है आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है, और बाज़ार जाओ तो वक्त का वैसे ही पता नहीं चलता। कल हमारी डिनर करने पर तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ओके अम्मी, मैं रूम में पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा,
शाज़मा, दाइम के रिश्ते का क्या बना? कमर रस्म कब करेगी? वो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बाजार में बड़ी देर लगा दी, सारा दिन ही गुजारा है। बस अम्मी, छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, वो निपटाने थे, वो निपटाए हैं। फिर ट्रैवल एजेंट के पास गए हैं, पासपोर्ट लिया है, टिकट कंफर्म करवाई है। फिर अमरीन को शॉपिंग करनी थी तो इधर उधर घूमते रहे। उसमें शहर का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि थक गए। हाँ, वो तो तुम दोनों की शक्ल से ही लग रहा है। जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। अच्छा, वो पासपोर्ट रख लिया था ना तुमने पास? हाँ हाँ, मेरे बैग में है। ध्यान से। शाज़मा, बेटा इन दोनों को चाय तो बना दूँ, खाने में तो अभी वक्त है। घूम फिर कर शॉपिंग कर कर आएंगे और गुलामी करूँ मैं। आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? सिर्फ चाय लेकर आई थी, कौन सा पहाड़ तोड़कर ले आई हूँ। वैसे भी आप लोग 2 दिन के मेहमान हैं, जाने वाले हैं, तो मेहमान की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। आप चाय पी लें, मैं रात के खाने की तैयारी कर लूँ। अच्छा। दूसरा पासपोर्ट कहाँ है? इधर तो रखा था। ये तो अफान का है। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अफान, अफान, बच्चे जवान होते, माँ बाप का सहारा बनते। तुम हमें बेसहारा करके जा रहे हो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं? और ये सब किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसके लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही है वो दाइम। ये क्या कर रहा हूँ मैं और किस लिए? और अपने घर वालों को परेशान करके क्या हासिल होगा मुझे? कुछ भी नहीं। फिर क्यों मैं अपने साथ इन्हें इस अजियत में घसीट रहा हूँ? ठीक है, नहीं मिलती बहुत से लोगों को उनकी मोहब्बत, मैं भी जी लूँगा उसके बगैर। आज से रिदा का चैप्टर यही ख़त्म। खुशियों के साथ तो कोई भी ज़िंदगी गुजार सकता है, गम को दोस्त बनाकर जीना कमाल है। और अब मुझे यही करना है। भाई क्या मतलब है पासपोर्ट नहीं मिल रहा? वहीं पे कहीं होगा ना, ध्यान से देखो। मैंने हर जगह चेक कर लिए, आपका पासपोर्ट मौजूद है, मेरा नहीं। पूरा कमरा छान लिया मैंने। भाई मैंने तुम्हें 2 पासपोर्ट दिए थे रखने के लिए, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिया तुमने? नहीं अफान, मुझे अच्छी तरह से याद है, दोनों पासपोर्ट मैंने बैग में ही रखे थे। अरे तो कहाँ चले गए फिर बैग से? छोड़ो तुम, मैं खुद ही देखता हूँ। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मिल जाएगा ना। बाज दफा सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती।
चलो मैं मिलके ढूंढती हूँ साथ। चलो चलो। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है हमें। अगर मुझे मालूम होता तुम ये सब कुछ करोगी तो मैं पासपोर्ट तुम्हें देता ही नहीं, अपने पास रख। अफान, खुदा के वास्ते बेटा बस भी कर। कब से इससे बातें सुना रहे हो? अब देखो इसके चेहरे की तरफ। क्या ये परेशान नहीं है? इसने क्या जानबूझकर घुमाया है? भाई गाड़ी में भी देख लिया, गाड़ी में नहीं। आई स्वेयर अमरीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या। भाई रिलैक्स, क्या हो गया आपको? ऐसे मिसहैप्स कभी कभी हो जाते हैं। अच्छा, हम दूसरा पासपोर्ट बनवा लेंगे अर्जेंट में। यार मैं और ऑफिस डिले नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। तो क्या हो गया बेटा, तुम चले जाओ ना। हम अमरीन का दूसरा पासपोर्ट बनवा कर इसे भेज देंगे तुम्हारे पीछे। हाँ मुझे लग रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बस करो ना बेटा, जो होना तो हो गया, मिल जाएगा पासपोर्ट। चलो बेटा चलो। हरीम जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ। चलो बस चुप करो मेरा बेटा, बस चुप, बस। नेक्स्ट भाभी का ना वीजा आ गया एंड शी इज फाइनली गोइंग विद साहिल। जी तुम क्या कर रही हो? मेरा पासपोर्ट को जला रही हो तुम? भाभी मैंने आपका पासपोर्ट कब जलाया? ये तो मेरे बैंक के पर्सनल पेपर्स थे, किसी इस्तेमाल के नहीं थे। मैंने सोचा किसी के हाथ ना लग जाए इसलिए जला दिए। झूठ मत बोलो तुम, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। ये तुम्हारे पेपर्स नहीं थे बल्कि मेरा पासपोर्ट है ये। लगता है आप अपना पासपोर्ट खोने के गम में ना अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी हैं। मैं आपका पासपोर्ट क्यों जलाऊंगी भला? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? चीज क्या हो? इतनी डिटाई से मेरे मुंह पर ही झूठ बोले जा रही हो तुम। तुम्हारा आखिर मसला क्या है मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर इस बहस में पड़ेंगी ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी अभी रात बहुत हो चुकी है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आपको भी सोना चाहिए। नहीं, आप भी थोड़ी सी नींद ले लें, आपका तो दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा। ये ना हो कि सुबह तक मजीद खराब हो जाए।
शाज़बक, कहाँ गई थी तुम? वो मैं पानी पीने गई थी। अच्छा, पानी तो यहाँ रखा हुआ है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.